नमस्कार दोस्तों। मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है। ऐसे ही नारे आज तब लग रहे थे जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे। महिला आरक्षण बिल के दोनों सदनों में पास होने के मौके पर उनके स्वागत के लिए विशाल आयोजन था, मेगा इवेंट था, जो अक्सर होता है। यह प्रधानमंत्री मोदी का तरीका है कि बीजेपी ऐसे मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी को महामानव की तरह पेश करती है और प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और पार्टी अध्यक्ष की मौजूदगी में पूरे शान शौकत के साथ उस मेगा इवेंट में हिस्सा लेने पार्टी मुख्यालय पधारते हैं। दर्जनों कैमरे, दर्जनों चैनल लगातार लाइव दिखाते हैं और तरह तरह के नारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात कहते हैं। आज भी यही हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि महिला आरक्षण विधेयक, महिला आरक्षण बिल ऐतिहासिक बिल है और महिला आरक्षण बिल के लागू होने के बाद, अभी पास होने पर बात नहीं है, लागू होने के बाद देश में महिलाओं की हिस्सेदारी संसद और विधानसभाओं में 33% दिखेगी और अपने आप में वहां से एक नए इतिहास की शुरुआत होगी। इसमें कोई शक नहीं कि 27 सालों से यह विधेयक कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा में अटका और 27 सालों बाद मोदी राज में यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ। कोई शक नहीं कि लोकसभा में सिर्फ 2 वोट विपक्ष में पड़े, ओवैसी की पार्टी के, और राज्यसभा में जितने सांसद थे, सभी दलों के सांसदों ने, विपक्षी दलों के सांसदों ने एक मुश्त वोट दिया और एक भी वोट विपक्ष में नहीं पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि यहां से एक नए इतिहास, नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन यहां से नहीं, इस बिल के पास होने से नहीं, वहां से जहां से महिलाओं की भागीदारी चुनाव में होने लगेगी। तो मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है के नारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 30-32 मिनट तक भाषण तो दिया। भाषण में उन्होंने महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं आज तक मोदी सरकार ने की उनका जिक्र किया। ये बताया कि कैसे आरक्षण विधेयक, या जिसका नाम उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा है, कैसे ये पास करने की हिम्मत या पास करने का हौसला या पास करने का ऐतिहासिक काम सिर्फ उनकी सरकार और उनके पास था, क्योंकि किसी के पास बहुमत नहीं था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, इसीलिए बहुमत वाली मजबूत सरकार चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों की मंशा पर भी सवाल खड़े किए, जो बीजेपी करती रही है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल के लागू होने के बाद कैसे संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने के बाद राजनीति बदलेगी, इसका भी जिक्र किया। और जब जब ये सब बात कर रहे थे, बीच में जो महिलाएं चारों तरफ थी, महिला कार्यकर्ता, महिला बीजेपी से जुड़ी महिला लीडर्स, विमेन लीडर्स, मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के आसपास बैठी कई महिला मंत्री, बीजेपी की महिला सांसद मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर सरोज पांडे, स्मृति ईरानी और बहुत सारे जो महिला कार्यकर्ताओं की भीड़ सामने थी, सुनने वालों में भी। तो आज महिला 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 बीजेपी के मुख्यालय में दिखा, लेकिन इवेंट बड़ा था और ये पहले से सुनियोजित था। ये होता ही कि अगर ये बिल पास होता, प्रधानमंत्री मोदी आते और वही जो जलवे जलाल के साथ जो उनका होता है, ये एक तरीका है प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी और उनकी खुद की। अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था जब G20 समिट के होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया था, जिस दिन बीजेपी मुख्यालय में। लेकिन आज जो मोदी हैं तो मुमकिन है के नारों के बीच, और कल रात जब से राज्यसभा में यह बिल पास हुआ, कल रात से बहुत सारी तस्वीरें आई। सुबह से लगातार हर चैनल पर एकदम लगातार नॉन स्टॉप कवरेज है। जश्न, नाच गाना, खुशी, एक दूसरे को मिठाई खिलाना, माला पहनाना, फूलों की बारिश करना, ये सब तमाम तरह की तस्वीरें चैनलों पर आ रही हैं। लेकिन मोदी हैं तभी यह भी मुमकिन है। मैं भी कभी कभी ये बोलता हूं, मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी हैं तभी मुमकिन है कि 27 सालों से अटका बिल अचानक विशेष सत्र बुलाकर, जिसका एजेंडा पहले से किसी को न पता हो, उस विशेष सत्र में पारित कर दिया जाए, पास कर दिया जाए। लेकिन उसकी मियाद कि कब से उस बिल के लागू होने के बाद, कानून बनने के बाद, कब से महिलाओं की आमद विधानसभा और संसद में होगी उस 33% आरक्षण के हिसाब से, इसकी कोई म्याद तय न हो, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं हो। ये मोदी हैं तभी मुमकिन है। ये मोदी हैं तो मुमकिन है कि अगर ये विशेष सत्र
सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि नई संसद में महिला आरक्षण बिल को पेश करके मोदी जी को इतिहास में दर्ज होना था। मोदी जी को नई संसद में अपने भाषण में कहना था कि ऐसे कामों के लिए ईश्वर ने उन्हें ही चुना है, जो उन्होंने अपने भाषण में कहा। मोदी जी को यह बताना था दुनिया को कि नई संसद में हमने विशेष सत्र बुलाया और यह आरक्षण, महिला आरक्षण बिल पास कर दिया। यह मोदी हैं तभी मुमकिन है कि इस पर कोई सवाल विपक्ष पूछता रह गया कि आपने बिल तो पास कर दिया, लेकिन 2024 के चुनाव में इस महिला आरक्षण का कोई फायदा महिलाओं को नहीं मिलेगा। 2029 के चुनाव में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे सेंसस और परिसीमन से जोड़ दिया गया है। विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा संसद में, दोनों सदनों में बहसों के दौरान, लोकसभा में भी राज्यसभा में। अब ये 2034 में महिला आरक्षण महिलाओं को मिलेगा या 39 में मिलेगा या 29 से 34 के बीच किसी विधानसभा चुनाव से शुरू होगा, अभी इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, कोई आकलन नहीं है, क्योंकि सेंसस होना और परिसीमन होना, उसकी मियाद को लेकर अलग अलग कैलकुलेशन लोग कर रहे हैं। लेकिन यह क्लियर है कि 2024 तो भूल जाइए, कोई बात ही नहीं है। 2029 में भी नहीं होगा। यह बात अमित शाह ने जिस ढंग से संसद में, लोकसभा में बहस में हिस्सा लेते हुए, जवाब देते हुए कहा, उन्हीं के जुबान से निकले वो शब्द, वो वाक्य इस बात की तस्दीक करते, बल्कि मोदी जी कहते गारंटी, इस बात की गारंटी देते हैं कि 2029 में भूल जाइए। सुन लीजिए एक बार, सिर्फ रिकॉल करने के लिए, 34-35 सेकंड तक अमित शाह का, और वो तरीका, वो तल्खी जो अमित शाह का की स्टाइल है, जरा सुनिए। अब समझिए कि वो बिल पास हो गया, ये मोदी है तभी मुमकिन है कि अभी इसका कोई भविष्य नहीं है। 10 साल, 12 साल, 14 साल, कुछ लोग इसका कैलकुलेशन 15 से 20 साल भी करते हैं। योगेंद्र यादव और कुछ लोग तो इसको कह रहे हैं कि 2039 में भी हो सकता है, और बहुत सवाल है। लेकिन पहले एक बार अमित शाह का सुनते हैं, सिर्फ बताने के लिए कि जश्न और इवेंट क्रिएट करने के लिए किया गया, और अगर किया गया और अगर ये करना था बल्कि, तो क्या ये जो शीतकालीन सत्र अभी शुरू होता कुछ हफ्तों बाद, उस समय नहीं होता था, हो सकता था। और अगर अभी किया गया तो इसके पीछे मंशा क्या है, इस पर भी जरा पहले अमित शाह। अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई। फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया। एक बार शुरुआत करनी चाहिए, और एक बार शुरुआत करें, उसके बाद पहला डिलिमिटेशन कमीशन। अमित शाह ने एक तरह से साफ कह दिया था कि विरोध करो या समर्थन करो, लागू तो 2029 के बाद ही होगा। 29 में होगा ये भी नहीं, 29 के बाद, तो 29 के बाद लोकसभा चुनाव फिर 34 में होगा, अगर लोकसभा भंग बीच में नहीं हुई तो। 34 तो लोकसभा में, 34 के पहले इसका कोई महिलाओं को आरक्षण मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं सिर्फ अमित शाह के कहे पर जा रहा हूं, बाकी जितने एक्सपर्ट हैं, चाहे पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी हो या योगेंद्र यादव हो या बहुत सारे कानून के जानकारों ने, जो परिसीमन की मियाद, जनगणना के बाद परिसीमन और उसके बाद उस कैलकुलेशन से लोगों को लगता है कि 10 साल इसमें लग सकते हैं, 8 से 10 साल। लेकिन अभी तो अमित शाह पे आते। अब बात आती है फिर ये जल्दी क्यों थी? अगर इसकी मियाद 2029 के बाद है, 34, 39, 32, 34 जो भी है, अगर ये 2024 में नहीं होना था, जो 2010 के कानून में, बिल में ये क्लॉज नहीं था, उसको जनसंख्या मतलब सेंसस और परिसीमन से नहीं जोड़ा गया था, अगर उस फॉर्म में बिल आता तो 2024 में भी आरक्षण मिल सकता था, लेकिन आया नहीं। और उस पर विपक्ष के सारे नेता अपने भाषण में लगातार सवाल उठाते रहे। सवाल उठा ओबीसी को शामिल करने को लेकर कि ओबीसी, देश की ओबीसी की बड़ी आबादी को इससे आपने बाहर रखा। इस पर भी विपक्ष के सभी नेताओं ने अपनी बात की, लगभग सबने ऐतराज किया। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने, या आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने, या समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव ने, अलग अलग दलों की तरफ से ऐतराज किया गया कि इसमें आपने ओबीसी के लिए अलग से कोटा, विद इन कोटा क्यों नहीं रखा। लेकिन सरकार की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब बात फिर ये किया क्यों? ये मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी हैं तो मुमकिन है क्योंकि उन्हें एक इवेंट चाहिए, उन्हें एक मुद्दा चाहिए। अब चुनाव होना है। अभी जो एक अनुमान लगाया जा रहा है
कि 5 से 10 अक्टूबर के बीच कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन हो सकता है 5 से 10 अक्टूबर, 7 हो, 9 हो, 10 हो, 8 हो, 4 से 10 मान लें। तो अब अभी से अगर देखें तो अब कुल जमा 12 दिन या 13 दिन बचते हैं उसके पहले, और उसके बाद चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। नवंबर के आखिर में चुनाव होना है और बहुत अहम है एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 राज्य बीजेपी के लिए। एमपी में बीजेपी है, कैसे सत्ता छीनी कांग्रेस से, ज्योतिरादित्य सिंधिया की को अपने पाले में करके उनके जो साथ के विधायक थे उनको बागी खेमे में लाकर, कैसे, वो इतिहास है। राजस्थान में वसुंधरा और बीजेपी के 5 ऐसे दावेदार हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार खुद हैं, और गुटबाजी बीजेपी में चरम पर है। यह अलग बात है कि कांग्रेस में भी अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट है, लेकिन राजस्थान में पेच फंसा है बीजेपी के लिए। एमपी में मजबूत दावेदारी कांग्रेस की है, और कमलनाथ जिस ढंग से कैंपेन कर रहे हैं उसके काउंटर में कुछ भी कोशिशें शिवराज कर रहे हैं। लाडली बहन योजना और तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ी योजना है लाडली बहन, जिसमें महिलाओं को शामिल करके महिलाओं को किसी ढंग से अपने पाले में लाने की कवायद हो रही है। लेकिन एक चुनौती मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तो है ही। तो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा विधानसभा चुनाव है, और इन चुनाव के नतीजे आगे लोकसभा चुनाव के लिए एक पटकथा लिखेंगे। उससे पहले इंडिया गठबंधन एक बन चुका है जिसमें 26 दलों के नेता है, मतलब 26 दल हैं। बीजेपी की बेचैनी उसी दिन से दिख गई थी जिस दिन 26 दलों की बैठक मुंबई में हो रही थी, और उधर बैठक मुंबई में हो रही थी और इधर बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से एक बैठक हुई, और जिसमें कई दलों को शामिल करके 38 दलों की बैठक हुई। विपक्ष के नेताओं का साफ मानना है कि ये सिर्फ एक काउंटर नैरेटिव के लिए, चूंकि देश में एक माहौल बन रहा है मोदी के खिलाफ या मोदी की नीतियों के खिलाफ या मोदी के खिलाफ कोई लामबंदी हो रही है विपक्षी दलों की, जिसमें 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल है। तो एक काउंटर नैरेटिव महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी ने यह पासा फेंका है, यह बिसात बिछाई है। ऐसी बिसात जिसका फायदा 12, 15, 17 साल कब मिलेगा किसी को नहीं पता। मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि किया क्यों, बात सिर्फ चुनाव की, क्योंकि अब चुनाव होना है। 4-6 दिन बाद रैलियां शुरू होगी, राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां होगी। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, बीजेपी की पूरी मशीनरी, और हर रैली में अब इनका एजेंडा होगा कि हमने महिलाओं को अधिकार दिया, हमने इतिहास रच दिया, जो विपक्ष नहीं कर पाया वो हमने किया। लेकिन जो कर पाए या जो ऐलान किया वो पूरा कब होगा इस पर कोई बात नहीं है, लेकिन इन्हें मुद्दा चाहिए था। तो मोदी हैं तो मुमकिन है कि महिला आरक्षण कब लागू होगा, लागू मतलब कब से महिलाओं को आरक्षण मिलेगा जिसके आधार पर संसद में, विधानसभाओं में आए, अभी पता नहीं। मोदी हैं तो मुमकिन है कि देश में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी कब बनेगी पता नहीं, 2016 में ऐलान हुआ था। मोदी हैं तो मुमकिन है कि देश में किसानों की आमदनी कब दोगुनी होगी, जो 2022 तक होनी थी, जिसका ऐलान 2016 में मोदी जी ने किया था, पता नहीं। मोदी हैं तो मुमकिन है कि देश के हर गरीब के माथे पर छत होगी, जो 2022 तक पूरी होनी थी, 2023 का 15 अगस्त बीत गया, पता नहीं। मोदी हैं तो मुमकिन है कि देश का हर गरीब या देश के गरीब हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलने लगे, उनका सपना था, 2017 में उन्होंने शिमला में बोला था, 2023 हो गया, पता नहीं। मोदी हैं तो मुमकिन है कि गोद लिए हुए गांव, जो मोदी जी की बहुत ऐसी योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना कि हर सांसद गांव को गोद लेगा, और उस समय लग रहा था कि अगले 7-8 सालों में तो देश में सैकड़ों गांव ऐसे होंगे, बल्कि हजारों गांव ऐसे होंगे जो एकदम आदर्श गांव बन जाएंगे। लेकिन जिन गांवों को गोद लिया गया उनकी कहानियां गूगल सर्च करिए, आपको मिल जाएगी कि उन गांवों को गोद लेके पटका, गोद लेके छोड़ा, या गोद में लेके सांसद दिल्ली आ गए, या उन गांवों का हाल क्या है। तो मोदी हैं तो वो भी मुमकिन है। मोदी हैं तो मुमकिन है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जाएं, डॉलर के मुकाबले रुपया रसातल में चला जाए, और ये दो जो बड़े बड़े वादे 2014 के पहले मोदी जी ने किए थे उन वादों में पलीता लग जाए, लेकिन उस पर कोई सवाल ना हो। मोदी हैं तो मुमकिन है कि गैस सिलेंडर की कीमत 2.5 गुना बढ़ा दी जाए, जो 2014 में कीमत थी उससे 2.5 गुना बढ़ाकर 1100 पार हो जाए, और जब 1100 पार हो जाए, लोगों में भयंकर नाराजगी हो जाए, लगे कि लोग नाराज हैं और कहीं चुनाव में इसका असर ना हो, तो उसे 200 कम कर दिया जाए। मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी हैं तो मुमकिन है कि महंगाई चरम पर हो जाए, सरसों तेल से लेकर हर चीज, रोजमर्रा की जिंदगी में हर चीज महंगी हो जाए,
लेकिन महंगाई पर कोई बात ना हो, मोदी हैं तो मुमकिन। मोदी हैं तो मुमकिन है कि देश को ऐसे एजेंडा में फंसाओ जो कभी हिंदू मुस्लिम लगे, कभी सनातन लगे, कभी सनातन पर संघर्ष हो जाए, कभी 370 पर बात करते रहो, कभी मंदिर पर बात करते रहो, कभी ज्ञानवापी का मुद्दा कोई उछाल दे, कभी मथुरा का कोई मुद्दा उछाल दे, कभी और किसी तरह का मुद्दा उछाल दे। मोदी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि उन्हें हर समय कोई न कोई इवेंट चाहिए या कोई न कोई ऐसा नैरेटिव चाहिए जिससे कोर इशू, मुख्य मुद्दे गायब हो जाएं, लोग उसकी तरफ ध्यान न दें। मोदी हैं तो मुमकिन है। और इसीलिए महिला आरक्षण, अब सोचिए, इमरजेंसी में बुलाया गया सत्र, आपातकालीन सत्र, अगर इस आरक्षण का फायदा 10 साल, 12 साल, 14 साल बाद होना है तो इस इमरजेंसी वाले सत्र की जरूरत थी, या जो कुछ हफ्तों बाद शीतकालीन सत्र में भी इसे पास किया जा सकता था। लेकिन शीतकालीन सत्र में पास करते तो चुनाव है, भाषण देना था, अभी अक्टूबर में रैलियां करनी है, कहते क्या, कहने के लिए कुछ है नहीं। अब जितना कह चुके, जितना गा चुके, वो सब खत्म हो गया। अब आगे क्या? तो अब आगे आप आ गए महिलाओं पर, क्योंकि पता है कि महिला देश की बहुत बड़ी वोट बैंक है। मैं तारीफ करूंगा इस बात की कि महिला आरक्षण लागू करने का फैसला किया, संसद के दोनों सदनों में पास हुआ। यह क्रेडिट जरूर मोदी जी को जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और यह हकीकत है कि 27 सालों से अटका था। यह हकीकत है, बहुत सारी पार्टियां विरोध करती थी। लेकिन एक हकीकत यह भी है, जो मैं पहले भी बोल चुका, इसकी म्याद तय नहीं। और दूसरा, बहुत सारी जो पार्टियां जो लगातार सवाल उठाती रही कि आप अगर ओबीसी के रहनुमा हैं, खुद ओबीसी हैं, तो आपको यह भी सोचना चाहिए था कि क्या ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें कोटा विद इन कोटा हो और ओबीसी महिलाओं को उनकी भागीदारी मिले। नहीं तो जो उनकी आशंकाएं हैं कि ऐसे संभ्रांत घरों की सवर्ण महिलाएं या जो सांसद हैं या जो असरदार जो इलाके के दबंग लोग हैं, उनकी पत्नियां जब सीटें रिजर्व हो जाएंगी, वो जीत कर आ जाएंगी, और ओबीसी जो देश की बहुत बड़ी आबादी हो, उसका हक, उन महिलाओं का हक इस महिला आरक्षण कानून के तहत नहीं मिलेगा। ये उनकी चिंता है। लेकिन इस चिंता को दरकिनार किया गया, विपक्षी दलों की आवाजों का भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मोदी जी ने तय कर लिया था। मोदी हैं तो ये सारी चीज मुमकिन है कि मेगा इवेंट कर दें, उस इवेंट का लाइव कवरेज हर चैनल पर हो, हर घर में अब चर्चा होने लगे कि मोदी जी ने महिलाओं को आरक्षण दे दिया, हर घर में ये लगने लगे कि बस अगर आप नहीं जोड़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा बस मोदी जी ने कर दिया तो बस 2 साल बाद जो चुनाव होना है उसी में कुछ हो जाएगा, 3 साल बाद चुनाव में हो जाएगा, इतना पढ़ता इतना जानता कौन है। लेकिन मोदी जी चाहते तो ये हो सकता था, 2024 में भी हो सकता था। मोदी जी चाहते तो 2025 के लिए विधानसभा चुनाव में हो सकता था। लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है। लकीर, गेंद अभी बहुत दूर है, जो गोल पोस्ट है बहुत दूर है, लेकिन उसका फायदा लेने का इंतजाम अभी से कर दिया। मोदी हैं तो मुमकिन है कि देश में कुछ दिन के लिए एक इवेंट मिल गया, कुछ दिन के लिए एक मुद्दा मिल गया, और मोदी हैं तो मुमकिन है कि पूरा मीडिया उनके उस नैरेटिव को बढ़ाने के काम में लग गया। और आप सब मगन रहिए भाषणों में, रैलियों में, चुनाव प्रचार में, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण होगा। फिलहाल मोदी जी के भाषण को सुनकर यह भी लगा कि अब उनके पास मुद्दों की कमी हो गई है। बहुत गिना लिया शौचालय, बहुत गिना लिया बाकी योजनाएं, मुद्रा योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, और उन सब की भी तमाम तरह की रिपोर्ट, चाहे रिजर्व बैंक की चिंता हो, चाहे सीएजी की रिपोर्ट हो, चाहे और अलग अलग महकमों को लेकर जो चिंता हो, घरेलू बचत के में गिरावट की चिंता हो, वो सारी चिंताएं आर्थिक मोर्चे पर अपनी जगह है। लेकिन उन चिंताओं से बाहर आपको निकालने के लिए, ताकि ध्यान आपका उधर ना जाए, आप भटके, इसलिए मोदी हैं तो मुमकिन है कि कई तरह के इवेंट आपको अभी देखने को मिलेंगे। और 2024 के चुनाव के पहले अभी यही बात खत्म नहीं होगी। जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि कुछ सस्पेंस है विशेष सत्र में, तरह तरह के कयास लगाए गए कि इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन का होगा, या भारत नाम रखने को लेकर होगा, इंडिया हटाने को लेकर कुछ बात आ सकती है, या तमाम तरह के कयास, तमाम तरह के विधेयक और कानून और बिल की बात होती रही। लेकिन आया महिला आरक्षण बिल। अब बहुत कुछ देखना है। अक्टूबर से चुनाव प्रचार, नवंबर में राज्यों में चुनाव, और उसके बाद अगले 7 महीने बाद लोकसभा चुनाव। तो फिलहाल मोदी हैं तो मुमकिन है। मगन रहिए, देखिए, समझिए क्या होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। और दूसरा कि चैनलों के कवरेज को देखकर गौर किया कीजिए कि कई बार पता नहीं चलेगा कि प्राइवेट चैनल हैं या सरकारी चैनल। किसी ज़माने में सरकारी चैनल पर जो आरोप लगते थे, अभी दर्जनों चैनल भयंकर मोदी में दिखेंगे अभी से लेकर अगले 7 महीने तक।
तो वहाँ भी आपको सजग सचेत रहना है, देखते समझते समय कि ये चैनल दरअसल सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए चल रहे हैं। बहिष्कार कर दिया गया, बॉयकॉट कर दिया गया, लेकिन उनकी फितरत बदलेगी नहीं। बहुत कुछ अभी होना बाकी है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आज़ाद आवाज़ें, ऐसे बहुत सारे लोग यूट्यूब पर अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उनकी आवाज़ बुलंद रहे, आप तक पहुँचे, तो आप मुमकिन हो सब्सक्राइब करें, मुमकिन हो ज्वाइन करें और हौसला बढ़ाएं। फिलहाल इस वीडियो खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।